नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं थिक टॉक। मैं हूं साइक आपके साथ आज 31 जुलाई 2025 की सबसे जरूरी और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स पर हल्की फुल्की लेकिन बिल्कुल सटीक बात करने के लिए। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे या स्टेट पीएसएससी के उम्मीदवार हैं या बस दुनिया को थोड़ा समझदारी से देखना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 6 खबरों की चाय चर्चा, एकदम इंस्टीट्यूट लेवल स्टाइल में। सबसे पहली खबर है इस बार के मॉनसून की। आईएमडी यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगस्त 2025 के लिए नॉर्मल बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि सितंबर का अनुमान है कि सामान्य दीर्घकालिक औसत यानी एलपीए के मुकाबले 106% वर्षा मिलेगी। एकदम वही आंकड़ा जो एक लाइन के एमसीक्यू से लेकर उपसंहार वाले एग्जाम उत्तर दोनों में आ सकता है। किसान, अर्थशास्त्री, पर्यावरणविद, हर किसी की नजर अब इसी डेटा पर है। यह खबर यूपीएससी प्री, एसएससी सीजीएल और हर उस परीक्षा में प्रासंगिक है जहां कृषि या पर्यावरण की बात होती है। अब थोड़ा इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं। मारुति सुजुकी, जो अपने कार मॉडल्स के लिए जानी जाती है, अब ईवीज, ड्रोन और नई टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है। कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव कर दिया है, यानी भविष्य अब क्लीन एनर्जी व्हीकल्स, स्मार्ट डिलीवरी, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। मेक इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्री पर सवाल पूछे जाएं तो मारुति सुजुकी का यह डाइवर्सिफिकेशन ताजा और दमदार उदाहरण है। तीसरी खबर सीधे सामाजिक समरसता, धार्मिक अधिकार और परीक्षा हॉल के प्रोटोकॉल से जुड़ी है। राजस्थान सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सिख अभ्यर्थी अब परीक्षा के दौरान कड़ा और कृपान पहन सकते हैं। सोचिए, इससे एक ओर धार्मिक आजादी के अधिकार की रक्षा होती है और दूसरी तरफ परीक्षा की निष्पक्षता भी बनी रहनी चाहिए। अनुच्छेद 25 अल्पसंख्यक अधिकार, सेक्युलरिज्म यानी एक एमसीक्यू में गहराई से जुड़े कई टॉपिक्स जुड़ जाते हैं। अब रोमांचक एडमिनिस्ट्रेशन अपडेट, पुलिस नाम से जुड़ी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा 1988 बैच आईपीएस आज रिटायर हो गए। सरकारी परीक्षा प्रश्नों में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति या रिटायरमेंट लगभग हमेशा पूछी जाती है और उनकी बैच या पद की टाइमिंग फैक्चुअल मेमोरी चेक करने का सबसे आसान तरीका है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि लीडरशिप और प्रशासनिक बदलाव बड़े शहरों की कानून व्यवस्था पर सीधा असर डालते हैं। पांचवीं अपडेट है एफएमसीजी इंडस्ट्री से। नेस्ले इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायणन 26 साल बाद रिटायर हो गए। अब यह सिर्फ एक कंपनी लीडर की रिटायरमेंट नहीं है, बल्कि बैंकिंग, एसएससी और कॉरपोरेट गवर्नेंस वाले सवालों के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट भी है। और नेस्ले की कहानी हमारी रोजमर्रा की चाय, नाश्ते और खिलौने की दुनिया से कितनी जुड़ी है, यह भी भूलना मुश्किल है। अब सबसे धमाकेदार इंटरनेशनल ट्रेड और डिप्लोमेसी से राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 25% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा, जिससे भारत में काफी राजनीतिक और आर्थिक हड़कंप मच गई है। ट्रेड, इंटरनेशनल रिलेशंस, बिलैटरल डील्स, ये एग्जाम के उन विषयों में हैं जहां अक्सर ऐसे ताजा केस स्टडीज एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं। यूपीएससी मेंस में ट्रेड पॉलिसी या बैंकिंग अवेयरनेस में अमेरिका भारत व्यापार, ये खबर मन से निकाल मत देना। अब रिवाइज करें कि मॉनसून के आंकड़े, इंडस्ट्री का डाइवर्सिफिकेशन, धर्म और संविधान, ब्यूरोक्रेसी के बदलाव, एफएमसीजी की बड़ी शख्सियत और विदेश नीति, इन 6 हेडलाइंस में आपका स्टैटिक और डायनामिक जीके दोनों कवर हो गया। हर खबर अपने साथ एग्जाम के सवाल, रियल लाइफ के सबक और बढ़ती सोच लेकर आई है। मुझे अक्सर लगता है जब हम न्यूज़ सुनते या पढ़ते हैं, तब असली बात वही है जो या तो हमें सोचने पर मजबूर कर दे या जिंदगी और करियर का नया एंगल दे दे। तो बस थिक टॉक में आज इतना ही। अगली बार और नई चर्चाएं, नई खबरें और वही पुराने दोस्ताना अंदाज में। तब तक पढ़ाई में मन लगाइए, दुनिया की हलचल समझिए और जरूरी फैक्ट्स को अपना सुपर पावर बनाइए।